वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल ज्ञान विज़ार्ड। मैं हूं मोहम्मद अजमल। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं स्टैंडर्ड 10 मैथ्स 1 का प्रैक्टिस सेट 1.5 से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, टू नंबर्स डिफर बाय 3। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। फाइंड दी नंबर्स। यहाँ पर दो नंबर दिए हुए हैं जिनका डिफरेंस 3 है। स्मॉलर नंबर का जो है ट्वाइस और ग्रेटर नंबर का थ्राइस, मीन्स 2 टाइम्स द स्मॉलर नंबर प्लस 3 टाइम्स द ग्रेटर नंबर 19 है। उन दोनों नंबर को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं। टू नंबर्स, इसका मतलब कि हमें दो नंबर्स अज्यूम करने हैं और स्मॉलर नंबर एंड ग्रेटर नंबर, उन दो नंबर्स में से एक को हमें स्मॉलर जो है बताना पड़ेगा और एक को जो है ग्रेटर बताना पड़ेगा। फिर इन दो दी हुई कंडीशन से हमें दो इक्वेशंस बनाएंगे और फिर उनको सॉल्व करके हमें नंबर्स जो है मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। टू नंबर्स डिफर बाय 3, तो यहाँ पर दो नंबर्स पहले अज्यूम कर देते हैं। लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। यहाँ तो हो गया टू नंबर्स डिफर बाय 3, तो दो नंबर्स अज्यूम कर लिया। लेकिन यहाँ पे कह रहा सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। इसका मतलब ये हुआ इन दो नंबर्स में से हमें यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर स्मॉलर है और कौन सा ग्रेटर है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सच दैट x इज ग्रेटर देन y। अब हमें यहाँ से मालूम हो गया हमने दो नंबर्स x और y लिया हुआ है, इसमें x y से जो है बड़ा है। अब चलिए, फर्स्ट कंडीशन है टू नंबर्स डिफर बाय 3, तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन टू नंबर डिफर बाय 3। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि x माइनस वाई लें या y माइनस एक्स लें। जब हम डिफरेंस हमारा जो है पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लार्जर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे। यहाँ पर मैंने कंडीशन लगा दिया कि x इज़ ग्रेटर देन y, x मेरा बड़ा है और y छोटा है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अगर यहीं पर क्वेश्चन में कर देता कि टू नंबर डिफर बाय -3, इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरा रिजल्ट यहाँ पर -3 आ रहा, और माइनस जो है तभी आएगा जब मैं स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर माइनस करूँगा। मुझे एक इक्वेशन यहाँ पर मिल गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सेकेंड कंडीशन कह रही है सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। मीन्स ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मेरा y है, तो इसका मतलब हो जाए यहाँ पर मेरा 2y। सम मीन्स इसको ऐड करेंगे किससे, थ्राइस द ग्रेटर नंबर। थ्राइस द ग्रेटर नंबर मीन्स 3 टाइम्स x। लिखते हैं यहाँ पर फ्रॉम द सेकंड कंडीशन सम ऑफ, तो यहाँ पर पहले हम सम की साइन लगा देंगे। किसका सम, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर यहाँ पर मैंने y लिया हुआ है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर x है, थ्राइस द ग्रेटर नंबर मीन्स 3 टाइम्स दी x, और ये बोल रहा है कितना है
इज 19। जनरली हम लोग x को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं और नंबर्स को जो इक्वल के राइट साइड में लिखते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, r 3x + 2y = 19। यहाँ पर दो वेरिएबल है x और y, दो इक्वेशंस हैं। तो अगर दो इक्वेशन दिए हुए हों, उनको सॉल्व करके दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में कहीं पर ये नहीं मेंशन है कि हमें ये जो है नंबर जो फाइंड आउट करना है, ये इन दोनों इक्वेशंस को किस मेथड से सॉल्व करना है। इसमें हम एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, और दूसरे मेथड अगर हम लोग जो है क्रैमर्स रूल यूज़ करना चाहें जो है उसको भी कर सकते हैं। अगर कहीं पर जो है स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है तो हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो है कोई मेथड जो है ले सकते हैं। यहाँ पर मुझे +2y लिखा हुआ है, दिया हुआ है, यहाँ मेरा -y है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 की दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 2x - 2y = 6 मिल जाएगा। ये माइनस है और ये जो है यहाँ -2y है, यहाँ पर +2y है। दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो y मेरा एलिमिनेट हो जाएगा, x की वैल्यू जो है मिल जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग, लेट्स राइट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 by 2। We get बोथ साइड्स। जब यहाँ पर जो है कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 2 ऐसे लिख देते हैं, 2 × x - y = 6। ये मेथड गलत है, क्योंकि मैंने लिखा हुआ बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करने को। तो हम लोग क्या करेंगे, जब कभी भी हमें जो है मल्टीप्लिकेशंस जो है दो टर्म्स के साथ करना हो, यहाँ पर x और y दो टर्म्स आ गए, हम पहले जो है ब्रैकेट लगा देंगे। इसका एडवांटेज ये होता है कि अब ये मिस्टेक जो यहाँ पर की गई है वो नहीं होगी। 2x को भी मल्टीप्लाई करेगा और 2y को भी मल्टीप्लाई करेगा। 2x - 2y = 6। चलिए इसको यहाँ पर लिख देते हैं, 2x - 2y = 6। यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर जो है चेंज कर देंगे, ये फर्स्ट सेकंड थी, इसको जो है थर्ड मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर -2y है और यहाँ पर जो है +2y है। अगर दोनों को जो ऐड करेंगे तो ये y जो है, ये y का टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। देखेंगे एडिंग इक्वेशंस 2 and 3 we get, चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं रब करके। इक्वेशन 2 है 3x + 2y, 3x + 2y = 19। 2x - इसको भी स्पेसिफाई कर देते हैं, ये 2 है। 2x - 2y = ये 6 है, इक्वेशन नंबर 3 है। इसको एलिमिनेट किया तो ये मेरा कैंसिल हो गया। 3x + 2x 5x, 19 + 16 = 25। Therefore, x is equal to the 25/5, 5 1 = 5, 5 5 = 25। Therefore, x is equal to the 5। हमें एक नंबर x मालूम हो गया।
किसी भी इक्वेशंस में हम लोग x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मुझे y की वैल्यू मालूम हो जाएगी। इक्वेशन 1 बहुत ही सिंपल है, इसी में सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू द 5 इन इक्वेशन 1 वी गेट x जहाँ पर लिखा हुआ है उसकी जगह 5 लिख देंगे। x 5 माइनस y इज इक्वल टू 3। जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको हम लेफ्ट साइड में रखते हैं और रिमेनिंग टर्म्स को राइट साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं। माइनस वाई इज इक्वल टू दी 3 माइनस 5 और माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो है यहीं पर आकर के छोड़ देते हैं, मुझे x और y की वैल्यू मालूम हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें फाइनल जो है यहाँ पर आंसर लिखना चाहिए। देयरफॉर the two numbers are, therefore the two numbers are, x and y एज्यूम किए हुए थे तो यहाँ पर लिख देंगे 5 and 2, 5 and 2। ये लाइन लिखना जरूरी है। Therefore the two numbers are 5 and 2। ये हमारी आंसर लाइन होती है, इसका लिखना ज़रूरी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये मेरा आंसर सही है या गलत है। हमें इन दो दिए हुए इक्वेशंस में x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जो है चेक कर लेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है। तो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं ऊपर। देखिए हाउ टू चेक द आंसर। टू नंबर डिफर बाई 3 और यहाँ पर मैंने x मेरा लार्जर नंबर था और y मेरा स्मॉलर नंबर था। दैट मीन्स 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स 3 इज इक्वल टू 3। तो ये दोनों साइड मेरी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये आंसर फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा। सेकंड कंडीशन जो इक्वेशन थी 3x प्लस द 2y, 3x मीन्स 3 इंटू द 5 प्लस 2y प्लस 2y, y की वैल्यू 2 है, 2 इंटू द 2, ये मेरा आना चाहिए 19। 5 3 जा 15 प्लस 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 19। तो 19 इज इक्वल टू 19, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब कि ये जो दो नंबर्स निकाले गए हैं 5 एंड 3, ये मेरा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग। आई एम ए रेक्टेंगल, 2x प्लस वाई प्लस 8, 4x माइनस वाई, ये इन दोनों की लेंथ दी हुई है। 2y एंड x प्लस 4 मीन्स इसकी चारों साइड्स x और y वेरिएबल के टर्म में दी हुई है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड देन फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया। तो यहाँ पर x और y दो वेरिएबल दिए हुए हैं। इसका मतलब हुआ कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशंस चाहिए, वो इसकी यूज़ करके, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर कंग्रुएंट। इन दोनों को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू मालूम हो जाएगी। इसी को यूज़ करके पेरीमीटर और एरिया निकालेंगे, क्योंकि पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स द लेंथ प्लस द ब्रेथ। उसकी x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ से लेंथ जो है निकाल करके, और एरिया होता है लेंथ इनटू द ब्रेथ। चलिए सॉल्व करते हैं।
लिखें द गिवन फिगर is a rectangle and opposite sides of a rectangle are congruent. ये फिगर दी हुई, ये मुझे रेक्टेंगल दी हुई है और इसकी अपोजिट साइड्स जो है कॉन्ग्रुएंट होती है, इसी को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन से हम लोग यहाँ पर लेंगे 4y माइनस एक्स, 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू दी 2xy प्लस वाई प्लस 8, 2x प्लस वाई प्लस 8। ये क्यों है, इसका रीज़न यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। दोनों अपोजिट साइड्स हैं, इसलिए मैं इनको यहाँ पर इक्वेट कर सकता हूँ। वेरिएबल्स को मैं लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करूँगा, नंबर्स को मैं राइट साइड में रखूँगा। ये यहाँ पर जो है एडिशन कर रहा है, इस तरफ आएगा तो माइनस 2x, यहाँ पर y, ये पॉजिटिव है आकर के माइनस वाई इज इक्वल टू दी 8। 4x माइनस 2x होता है मेरा 2x, माइनस वाई इज माइनस 2y इज इक्वल टू 8। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ये भी जो है 2 का मल्टीपल है, तो 2 को मैं कॉमन ले लूँगा। x माइनस दी वाई इज इक्वल टू दी 8, और 2 को मैं लेफ्ट साइड पर जो ट्रांसपोज कर दूँगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू दी 8/2, 200, this is equal to the, we'll write the equation is x minus y is equal to 4। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। यहाँ भी दिया हुआ है x प्लस 4 is equal to 2y, also x plus the 4 is equal to the 2y। y को जो है लेफ्ट साइड लाएंगे तो x माइनस दी 2y, इसको जो है राइट साइड ले आएंगे इज इक्वल टू -4। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। 2 वेरिएबल्स हैं, 2 इक्वेशंस आ गए, इनसे हम लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ पर जो है x माइनस 2y इज इक्वल टू दी -4। अब देखिए ये भी पॉजिटिव है, प्लस है, ये भी प्लस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक इक्वेशंस को दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हमें लिखते हैं यहाँ पर जो है कोफिशिएंट स्मॉलर है, x और x सेम है, y का यहाँ पर कोफिशिएंट जो है छोटा है, हम क्या करें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। जिससे सब्ट्रैक्ट करना होता है फ्रॉम 2 को पहले लिखेंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। इसको सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट इक्वेशंस को, इसको लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू दी 4। क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना, या सब्ट्रैक्शन की साइन दिए। हमें मालूम है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये साइन जो है चेंज होती है, प्लस की माइनस होती है तो माइनस हो जाएगी, माइनस की प्लस होती है, ये जो है पॉजिटिव है, ये टर्म x कैंसिल हो जाएगा। -2y प्लस वाई इज -y, -4 इज -8, माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर
y is equal to the 8. इस y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पर जो है सिंपल है, क्योंकि यहाँ y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट होते हुए मुझे x लेफ्ट साइड में है, इसको इस तरफ ट्रांसपोज कर देंगे तो x की वैल्यू मालूम हो जाए। यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to the 8 in equation 1 we get x को वैसे ही लिख देंगे माइनस y की वैल्यू मेरी 8 आ गई है, दिस इज इक्वल टू दी 4, x इज इक्वल टू दी 4 प्लस दी 8 को ट्रांसपोज करेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू दी 12। हमें मालूम हो गया x इज इक्वल टू दी 12। अभी हम नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें ये पहले मालूम होना चाहिए ये हमारी वैल्यूज़ जो है x और y जो है सही है कि नहीं सही है। तो इसको चेक करने के लिए इस इक्वेशंस में अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x की वैल्यू 12 है, y की वैल्यू 12 है, 12 माइनस दी 8 4, ये सेटिस्फाई हो रही। इसको चेक कर, ये तो सेटिस्फाई होगी क्योंकि यहीं से हम लोग जो है निकाले हुए हैं। सेकंड इक्वेशंस है x माइनस दी 2y, x की वैल्यू 12 है और y की वैल्यू जो 8 है, 12 माइनस 8 टू 16, 12 माइनस 16 इज इक्वल टू -4, -4 इज इक्वल टू -4, ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 8, ये मेरा आंसर सही है। और ये मैं रिकमेंड करूँगा कि हमेशा जो है x और y की वैल्यू निकालने के बाद इसको आप पहले चेक कर लीजिए। अगर आपकी ये वैल्यू इन दोनों जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है तभी आप आगे प्रोसीड कीजिए। मालूम पड़ा गलती यहीं पर है तो पूरा जो है गलत हो जाएगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। अब हमें क्या चाहिए, लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 टाइम्स दी x, तो 2 इंटू दी 12, जैसे पर लिख लेते हैं लेंथ ऑफ दी रेक्टेंगल। हम इसको ले लेते हैं, ये टर्म बड़ा ये टर्म छोटा, x इज इक्वल टू दी 4x माइनस दी वाई, 4x माइनस दी वाई, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 4 इंटू दी 12 माइनस y की वैल्यू जो है 8 है, सॉरी इज इक्वल टू दी 48 माइनस दी 8 इज इक्वल टू दी 40। यहाँ पर यूनिट नहीं दी हुई है, कुछ स्पेसिफाई की हुई है, तो वी कैन राइट दिस मच यूनिट्स। देन फाइंड दी ब्रेथ। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, हम ये भी लिख सकते हैं x प्लस 4 या दी 2y, x प्लस दी 4, x की वैल्यू 12 है, 12 यहाँ पर पुट कर देंगे, 12 प्लस 4 दिस इज इक्वल टू दी 16 यूनिट्स। अभी हमने ये वाला पार्ट निकाला। पेरीमीटर और एरिया निकालने के लिए हमें जो है लेंथ और ब्रेथ जो है मालूम होना चाहिए था, तो हमें लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल मालूम हो गई और ब्रेथ। अगर किसी भी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ मालूम हो तो हम उसका पेरीमीटर और एरिया निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा स्पेस यहाँ है, इसको जो है यूज़ कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल is equal to the 2 times length plus the breadth। L is the length, B is the breadth। लेंथ कितनी मेरी आई 40, ब्रेथ कितनी आई 16 is equal to the
40 plus 16 is the 56. This is equal to 112. यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसकी हम लोग जो है, जो हम लोगों की यहाँ पर यूनिट आई थी, तो लेंथ इंटू दी लेंथ, जो भी यूनिट दी हुई उसका जो है स्क्वायर आ जाएगा. सॉरी, लेंथ जो है स्क्वायर नहीं, लेंथ और ब्रेथ का एडिशन है, दिस मच यूनिट. सॉरी. एरिया ऑफ द रेक्टेंगल is equal to the length into the breadth. लेंथ मेरी दी हुई है 40, ब्रेथ दी हुई है 16, 0. यहाँ पर यूनिट का स्क्वायर. तो मुझे यहाँ पर ये मेरी पेरीमीटर मालूम हो गया और ये इसका जो है एरिया मालूम हो गया. फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स एंड द वाई. एक्स यहाँ निकल गया था, वाई निकल गया था. ये पार्ट जो हम लोग किए हुए थे, सॉल्व किए थे, लेंथ और जो ब्रेथ निकाले थे, वो बेसिकली यहाँ पर जो है पेरीमीटर और जो है एरिया निकालने के लिए किए थे. उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.